ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सवीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। प्रिय श्रोतागण, हम गायत्री आदि छंद रश्मियों के 7 प्रकार के भेद की चर्चा कर चुके। अब 8वां अंतिम प्रकार है ब्राह्मी। तो ब्राह्मी की चर्चा करने से पूर्व या उस क्रम में हमें ब्रह्म या ब्रह्मा शब्द पर विचार करना होगा। तैत्तिरीय ब्राह्मण 3.8.5.2 में लिखा बलम वही ब्रह्मा, बल को ही ब्रह्मा कहते हैं। महर्षि यास्क ने निरुक्त 1.8 में ब्रह्मा परिवृणः श्रुततः ब्रह्म परिवृणहम सर्वतः। तैत्तिरीय ब्राह्मण 3.12.9.3 में लिखा ब्रह्म ब्रह्मा भवत स्वयं। और महर्षि दयानंद सरस्वती ऋग्वेद भाष्य 2.24.3 में बृहद बलम, बढ़ते हुए बल को ब्रह्मा कहा। इन 4 वचनों से ये संकेत मिलता है कि जब ब्राह्मी छंद रश्मियां उत्पन्न हो जाती हैं तो विभिन्न छंद रश्मियों का बल विस्तृत होता जाता है, सतत बढ़ता जाता है, और वे रश्मियां भी सब और बढ़ती हुई चली जाती हैं। इन रश्मियों में प्रत्येक रश्मि में उत्तरोत्तर सबसे ज़्यादा छंदों की अक्षरों की वृद्धि होती है। 6 अक्षरों की वृद्धि होती है। अब तक हमने देखा किसी में 1 अक्षर की वृद्धि थी, किसी में 2 की थी, किसी में 3 की थी, किसी में 4 की थी, 5 अक्षर की वृद्धि किसी में नहीं। आसुरी में 1 कमी थी, लेकिन इनमें 6 अक्षरों की वृद्धि होती है। तो ये छंद रश्मियां सबसे बड़ी होती हैं। यहाँ तालिका में देखेंगे तो ब्राह्मी गायत्री में 36 अक्षर हैं, और जबकि आरसी बृहति में 36 अक्षर हैं, लेकिन इन दोनों के गुण समान नहीं है। ब्राह्मी गायत्री से गायत्री के गुण और बलों की वृद्धि होगी, और आरसी बृहति से बृहति के गुणों की वृद्धि होगी। क्या होगा? किसी को कंडेंस करने का गुण प्रखर होगा, और यहाँ ब्राह्मी से तेज और बल प्रदान करने का गुण प्रखर होगा। इस प्रकार से ब्राह्मी अनुष्टुप में 48 अक्षर है, और आरसी जगति में 48 अक्षर है। इस प्रकार से, लेकिन इनमें भी गुणों की समानता नहीं है। ये रश्मियां 8वीं और अंतिम रश्मि है। अब जो 7 रश्मियां हमने बताई थी, गायत्री या उष्णिक आदि, उसके अलावा भी कुछ रश्मियों की चर्चा हमने की थी। अष्टी, अस्त्यष्टि, शक्वरी, अतिशक्वरी, ये भी वैदिक संहिताओं में इनकी भी ये भी कही गई हैं। तो ये बहुत तीव्र बलयुक्त होती हैं। इनके भी ये भेद होते हैं। दैवी है, आसुरी है, आरसी है, प्राजापत्य है, याजुषी, सामनी, ये इनके भी फिर 8 भेद हैं। तो इस प्रकार से छंद रश्मियों के भेद 7, 8, 56 से भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं।
अगर छंद रश्मियों को 7 माने तो 56 होते हैं, लेकिन अष्टी अत्यष्टि शक्वरयति शक्कर ये 4 और मिलाएंगे तो 4 8 32 और बढ़ जाएंगे। इस प्रकार इनका वर्गीकरण हुआ। अब एक वर्गीकरण और बचता है अंतिम, वो उपभेद है, सब क्लासिफिकेशन। जैसे गायत्री मंत्र में 24 अक्षर माने जाते हैं गायत्री छंद में, उसको हम सामान्य बात है कि गायत्री छंद में 24 अक्षर होते हैं। लेकिन आचार्य पिंगल ने छंद शास्त्र में यह भी कहा कि जब अक्षर 1 या 2 निर्धारित अक्षरों से 1 या 2 संख्या में अधिक होते हैं या कम होते हैं तो उनका छंद बदलता नहीं है। जैसे 24 से अगर 22 भी हो जाए तो भी वो गायत्री रहेगा, और 24 से 26 अक्षर हो जाए तो भी वो गायत्री रहेगा। तो 24 अक्षर वाला गायत्री आरसी, 25 अक्षर वाला आरसी गायत्री, 26 अक्षर वाला आरसी गायत्री, 23 अक्षर वाला आरसी गायत्री और 22 अक्षर वाला आरसी गायत्री, 5 प्रकार के हो गए। एक तो सामान्य 24 का हुआ। तो ये जो संख्या हमने टेबल में बताई है, सारणी में बताई है, ये सामान्य संख्या है, सामान्य छंद हो गए। ऐसे अन्य छंद रश्मियों में भी, देवी में तो ऐसा होगा नहीं, क्योंकि देवी तो एक अक्षर में दूसरा छंद आ जाता है और कम हो नहीं सकता। लेकिन जिनमें ऐसा संभव है उनके कई भेद हो 5 भेद हो सकते हैं। एक तो सामान्य छंद 24 अक्षर वाला आरसी गायत्री, वही आरची गायत्री करेंगे तो आरची में 18 हैं, आरची में 18 हैं तो 17 अक्षर वाला भी आरची गायत्री हो जाएगा, 16 अक्षर वाला भी आरची गायत्री हो जाएगा, एक बढ़ा के 19 अक्षर वाली भी आरची गायत्री हो जाएगा, 20 अक्षर वाले भी आरची गायत्री हो जाएगा। 2 के अंतर से छंद बदलता नहीं है। तो जब एक अक्षर बढ़ जाए, जब एक अक्षर ज्यादा हो जाए तो उसको भौरिक छंद कहते हैं। गायत्री में एक अक्षर बढ़ जाए 25 अक्षरों किसी में तो छंद तो गायत्री रहेगा, आरसी गायत्री। या ब्राह्मी होगा तो ब्राह्मी रहेगा, आरची हो तो आरची रहेगा, याजुसी होगा तो याजुसी रहेगा, वो वहाँ अक्षरों के ऊपर है। अगर एक अक्षर बढ़ जाए तो उसको भौरिक गायत्री बोलेंगे। आरसी है तो भौरिक आरसी गायत्री, भौरिक आरसी अनुष्टुप, भौरिक आरसी उष्णिक, एक अक्षरों की संख्या बढ़ने से। अब भौरिक के विषय में ऋषि क्या कहते हैं? भरणाद भूरिज उच्यते दैवत ब्राह्मण धारक पोषक महर्षि दयानंद सरस्वती ऋग्वेद भाष्य 4:2-24। भूरिजौ बाहु नाम निघंटु 2:4। इन तीनों प्रमाणों से यह संकेत मिलता है कि इन प्रकार की छंद रश्मियों की धारक और पोषक क्षमता अन्य प्रकार की रश्मियों से विशेष होती है। अर्थात उनसे अधिक होती है। ये रश्मियां बाहुरूप, बाहु भुजाएं क्या करती हैं? भुजाएं किसी को पकड़ने और छोड़ने का काम करती हैं। पकड़ने का, छोड़ने का, फेंकने का। तो भौरिक छंद रश्मियां होंगी, चाहे वो आरसी हो चाहे और कोई हो, उनमें जो भी उनके गुण हैं, गायत्री है तो गायत्री के गुण, अनुष्टुप है तो अनुष्टुप के गुण, त्रिष्टुप है तो त्रिष्टुप के गुण, उनमें ये गुण बढ़ जाएंगे कि उनके पहले गुणों के अतिरिक्त उनके धारण, आकर्षण और रोकना, नियंत्रण की क्षमता बढ़ उनमें अधिक होगी। अब आप लोग इसको
समझने के लिए उस तालिका से देखेंगे, अब तक जो पढ़ाया उससे देखेंगे कि जो जो उनके गुण थे या होते हैं, उनमें भूरिक के गुण और जुड़ जाते हैं, अर्थात वे ही गुण तीव्र हो जाते हैं, तो आगे भूरिक, वे होंगी भूरिक रश्मियाँ। अब अक्षरों की संख्या यदि एक और ज़्यादा हो जाए, अर्थात सामान्य से 2 ज़्यादा हो जाए, जैसे आरसी छंद रश्मियों की बात करें तो 24 की बजाय 26 अक्षर हो जाए। अगर आरसी उष्णिक की बात करें तो 28 की बजाय 30 अक्षर हो जाए। तो ऐसे छंदों को कहते हैं स्वराट छंद। स्वराट आरसी गायत्री छंद, स्वराट आरसी उष्णिक छंद, स्वराट ब्राह्मी गायत्री छंद, स्वराट आरसी गायत्री छंद, स्वराट सामनी गायत्री छंद, ऐसे बहुत सारी इनकी श्रेणियां हो सकती हैं। तो ये रश्मियां स्वराट, इसका नाम बता रहा है कि इन रश्मियों में स्वरश्मि आई है जो प्रकाश को उत्पन्न करने में अत्यंत सूक्ष्म और प्राथमिक भूमिका निभाती हैं, प्राथमिक कुछ भूमिकाओं में से। तो इनमें ये गुण अधिक होता है, सामान्य छंद रश्मि से, भूरिक छंद रश्मि से स्वराट में वैद्युत प्रभाव उत्पन्न करने की क्षमता अधिक होती है, प्रकाश उत्पन्न करने की क्षमता अधिक होती है, इस कारण स्वराट कहलाती है। ये तो एक एक अक्षर बढ़ा, एक अक्षर बढ़ा हुए, 2 अक्षर अब कम होंगे। अगर किसी में 2 अक्षर कम हो गए तो उसको स्वराट की जगह विराट कहा गया है। और विराट छंद रश्मि का थोड़ा अधिक विस्तृत वर्णन ऋषियों ने किया है। वो बतलाते हैं, महर्षि यास्क ने निरुक्त में कहा, विराट विराजनाथ द्वा, विराधनाथ द्वा, विप्रापणाथ द्वा, विराजनाथ संपूर्णाक्षरा, विराधनाथ दूनाक्षरा, विप्रापणाथ दधिकाक्षरा, निरुक्त 7-13। और विराढ़े छंदसाम ज्योति तांडी महाब्राह्मण 10-2-2। अन्नम वही विराट शतपथ ब्राह्मण 7-5-2-19 और ऐतरेय ब्राह्मण या यही ग्रंथ 1-5। विराट वही यज्ञ शतपथ ब्राह्मण 1-1-1-22। सर्वदेवत्यम व एतत् छंदो यद विराट शतपथ ब्राह्मण 13-4-1-13। एतद वही कृत्स्नमन्नाद्यम यद विराट कौशितकी ब्राह्मण 14-2। पहले निरुक्त पर विचार करते हैं। यह छंद रश्मि विराजनाद्वा विविध प्रकार से प्रकाशित होती है, अर्थात ये कई प्रकार की दीप्तियों को उत्पन्न करने वाली हो सकती है। इसके सभी अक्षर विविध प्रकार से प्रकाशित होने में समर्थ होते हैं और यह 2 अक्षर से भी कभी कम अक्षर में भी प्रकट हो सकती है, कभी अधिक अक्षर में भी प्रकट हो सकती है। इसके कई रूप होते हैं। जो निर्धारित 2 अक्षरों की कमी है उसकी बजाय भी है, उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं। कई प्रकार से, कई प्रकार के व्यवहार ये दर्शाती है। और विराट छंदसाम ज्योति, यह छंद रश्मि अन्य छंद रश्मियों को अधिक ज्योतिर्मय बनाती है। अन्नमय विराट, यह छंद रश्मि अन्य छंद रश्मियों के प्रति अधिक संयोजक गुणों से युक्त होती है। यही विराट वही यज्ञ, संयोज्य गुण इनमें, संयोजनीय गुण इनमें अधिक होते हैं। सर्वदेवत्यम वायत छंदो, इस छंद रश्मि का प्रभाव सभी देव पदार्थों पर होता है।
गायत्री आदि 7 छंद रश्मियों का एक एक देवता बताया है। उसी संदर्भ में छंद रश्मि का सभी देवताओं पर प्रभाव होता है, अर्थात इसका अति व्यापक प्रभाव होता है इस सृष्टि में। और एतद् वै कृष्ण वर्णाद्यम, यह छंद रश्मि संपूर्ण रूप से अन्य छंद रश्मि के द्वारा संगमनी और अवशोषण करने योग्य होती है, जिससे वे सभी छंद रश्मियां विभिन्न प्रकार से प्रकाशित होती हैं। तो ये विराट छंद के विषय में ब्राह्मण ग्रंथों में अन्य कई चर्चाएं आई हैं। कहीं 30 अक्षर का विराट छंद बताया है, कहीं 33 अक्षर का विराट छंद बताया है। एक तो विराट ही है गायत्री, 24 अक्षर की गायत्री है तो 22 अक्षर की विराट आर्षी गायत्री हो जाएगी, और 16 अक्षर की विराट आर्ची गायत्री हो जाएगी। लेकिन कुछ विराट ऐसी रश्मियां हैं कि इन गायत्री आदि से हटके हैं, उसका नाम केवल विराट छंद है। उसमें आर्ची नहीं है, आर्षी नहीं है, गायत्री नहीं है, उष्णिक नहीं है, ये नाम नहीं, केवल विराट छंद। विराट गायत्री अलग होगी लेकिन विराट छंद अलग होगा। तो उसको ऐतरेय ब्राह्मण में कुछ जगह आया है कि 30 अक्षरों का विराट बताया, कहीं 33 अक्षरों का विराट बताया। इसका तात्पर्य है कि वो कई प्रकार से प्रकट हो सकती है और उन सब के गुण लगभग समान होते हैं। अगर एक अक्षर कम है तो उसको कहते हैं निश्चित छंद। निश्चित छंद तत्सवितुर्वरेण्यम, ये जो मंत्र इसमें 24 अक्षर है नहीं, 23 अक्षर है, तो निश्चित गायत्री है। निश्चित गायत्री निपूर्वक श्रुति हिंसा ग्रंथन यो, इस धातु से निष्पन्न होता है निश्चित शब्द। तो ये रश्मियां भेदक बंधक बलों से पूर्णतया युक्त होती हैं। हिंसक अर्थात किसी को तोड़ने वाला, नष्ट करने वाला, ग्रंथन बांधने वाला। अब ये गायत्री मंत्र किसको तोड़ता है, किसको बांधता है? जिसको गायत्री जप में जिसको प्राय जपते हैं, जो प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है, ये निश्चित गायत्री है। किसको तोड़ता है? ये वैदिक डार्क एनर्जी को नष्ट करता है, तोड़ देता है। निश्चित रूप इसका तीक्ष्ण हो जाता है। वैसे भी गायत्री तीव्र बल और तेज से युक्त होती है, लेकिन निश्चित जुड़ गया तो उसकी तोड़ने की हिंसक क्षमता भी होती है। तो ये फोटोन के मार्ग में आने वाली या दो संयोजी कणों के बीच में संयोग के समय वैदिक डार्क एनर्जी, असुर पदार्थ जब आ जाता है, उनको संयुक्त नहीं होने देता है, उस समय यह गायत्री मंत्र भी ये काम करता है कि उसको तोड़ने में सहायक होता है। और भी रश्मियाँ होती हैं उस समय, लेकिन इसका भी ये काम होता है। और यही गायत्री मंत्र प्रत्येक फोटोन के साथ चलता हुआ हमारे पास आता है, हमारी आंखों तक आता है। इस सब बाधाओं से सुरक्षित रखता है फोटोन को। और ग्रंथन, यह गायत्री छंद, यह गायत्री और कोई गायत्री आरसी हो, एक गायत्री सुरक्षा प्रदान करता है, एक गायत्री स्पेस के साथ ग्रंथन भी करता है, बांधता आता है, स्पेस से विशेष रूप से कनेक्ट करता है, और उस स्पेस में फोटोन दौड़ता हुआ आता है। तो ये निश्चित छंद का प्रभाव होता है। इस प्रकार 56 और वो 4 और जोड़ दें तो 32, 88 प्रकार के छंद हो गए। वे सभी 5 प्रकार के हो जाएंगे, कुछ को छोड़ करके, कुछ नहीं हो पाएंगे। तो लगभग 400 से ऊपर प्रकार ये हो गए। इतने प्रकार की छंद रश्मियां, और
संपूर्ण ब्रह्मांड में अन्य कुछ और रश्मियां वे भी जो भी हैं वो इन सभी में समाहित हो जाती हैं। जैसे प्राण है, वो हमने बताया था, वो इन्हीं छंद रश्मियों में समाहित हो जाता है, लेकिन प्राण और छंद बाद में उसका जो वर्गीकरण है वो उनके गुणों के आधार पर, पुरुष स्त्री के आधार पर होता है। तो और भी छंद रश्मियां हो सकती हैं। ऐसी सैकड़ों छंद रश्मियां इस ब्रह्मांड में हैं और यह ब्रह्मांड उन्हीं छंद रश्मियों से, उन्हीं वाइब्रेशन से बना है। इन वाइब्रेशन से बाहर इस ब्रह्मांड में कोई अन्य वाइब्रेशन नहीं है। लेकिन इन वाइब्रेशन को वर्तमान तकनीक से खोजना संभव नहीं है। वर्तमान तकनीक से संभव है, भविष्य में तकनीक का विकास हो तो बड़ी छंद रश्मियों के वाइब्रेशन को खोजा जा सकता है। वैसे एक भारतीय वैज्ञानिक हैं प्रोफेसर ओपी पांडे साहब, यहाँ मुझे ये तो स्मरण नहीं कि किस प्रधानमंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार रहे, वो वैज्ञानिक सलाहकार रहे, नासा में वैज्ञानिक थे, इसरो में अनुसंधान विभाग के निदेशक थे। वो भी हमारी पुस्तक को पढ़ रहे हैं, बहुत विद्वान व्यक्ति हैं। उन्होंने ही सबसे पहले नासा में सूर्य से निकलने वाली ओम की ध्वनियों को सुना था और रिकॉर्ड किया था। उनके पास सुरक्षित है वो रिकॉर्डिंग। तो ओम की ध्वनि को कैसे सुन लिया? तो दैवी गायत्री है। मुझे लगता है कि जो उन्होंने सुना वो मध्यमा का रूप हो सकता है और कुछ बैखरी का रूप हो सकता है, लेकिन परा को कोई नहीं सुन सकता, केवल योगी जान सकता है। और पश्यंती को सुनना भी असंभव जैसा है। हो सकता है कभी ऐसा कुछ हो भी आविष्कार के उसको सुना जा सके। और ओम की आवृत्ति है, बार बार उत्पन्न हो रही है, हर मंत्र के साथ जुड़ी है, इसलिए उसकी ब्रह्मांड में सघनता है। कोई भी छंद रश्मि ओम के संयोग के बिना इस ब्रह्मांड में काम नहीं कर सकती। दो छंद रश्मियों के विषय बीच में उनको जोड़ने वाली एक ओम रश्मि होगी ही। अनेकत्र हिंग रश्मि, घृंग रश्मि वो भी होती हैं, भू आदि भी होती हैं, लेकिन जोड़ने में हिम रश्मि और ओम रश्मि दो ही हैं। सूत्रत्म वायु तीसरा है, व्यान चौथा है, फिर बृहति पांचवा है, लेकिन मूल ओम है। इसलिए ओम की सघनता के कारण ओम की ध्वनि तो सुनी, लेकिन कभी ऐसा अवश्य होगा कि वेद संहिताओं में जो भी मंत्र हैं वे वह मंत्र राशि संपूर्ण ब्रह्मांड में परापश्यंती के रूप में स्पंदित हो रही है। कहीं कहीं मध्यमा भी हो सकती है, इलेक्ट्रिक सिग्नल के रूप में हो सकती है, उसको वैज्ञानिक भविष्य में सुन सकेंगे। और यही स्पंदन संपूर्ण ब्रह्मांड की उत्पत्ति का कारण है। जब तक मूल पदार्थ में स्पंदन नहीं होगा, हलचल नहीं होगी, तब तक ब्रह्मांड का निर्माण संभव नहीं है। कोई पदार्थ शांत है, दही शांत है, उसको मथेंगे नहीं, उसमें आप वाइब्रेशन नहीं करेंगे, उसमें तब तक उसमें से मक्खन नहीं निकल सकता। वैसे ही प्रकृति रूपी मूल पदार्थ में जब तक वाइब्रेशन नहीं होगा, जब तक हलचल नहीं होगी, तब तक उससे कोई भी पदार्थ नहीं बन सकता। तो वर्तमान विज्ञान से हम उल्टे चल रहे हैं। वो धमाके से शुरू करते हैं और हम बहुत सबसे सूक्ष्म हलचल से शुरू करते हैं। और धमाके भी होते हैं, ऐसी बात नहीं कि धमाके नहीं होते, जगह जगह विस्फोट भी होते हैं, लेकिन वो बहुत बाद की प्रक्रिया है। यहाँ तक रश्मियों का विज्ञान समाप्त होता है। अब पंच महाभूत प्रकरण हम प्रारंभ करेंगे कल, अगले सप्ताह। आकाश क्या है, अब आकाश की उत्पत्ति या वायु, इसकी चर्चा हम अगले सप्ताह करेंगे। ओम शम।